खामोश नजर। बाप सोम, अक्स की फसील। अंधेरा गहरा हो चुका था, वक्त जैसे रुक गया हो। हुआ साकत थी, मगर दीवारों के अंदर जैसे कोई सांसें ले रहा था। अलीशा अब राहदारी के आखिरी सिरे पर खड़ी थी, जहां आईने के टूटे टुकड़ों से सुर्ख रोशनी फूट रही थी। फर्श पर वही जुमला अब भी धंधिला सा चमक रहा था, नजर अब तुम में है। इसके कदम लड़खड़ाए, मगर वो खुद को संभालती हुई आगे बढ़ी। आईने के टुकड़ों से एक धुंध उठ रही थी, और इस धुंध में एक अजीब सी शबीह बनने लगी। पहले मुबहम, फिर वाज़ेह। वो इसकी अपनी शक्ल थी, लेकिन आईने में जो अलीशा थी, वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। ये मैं नहीं हूँ। अलीशा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर ज़मीन जैसे इसके कदमों को पकड़ चुकी थी। अचानक आईने में मौजूद अलीशा बोली, असल तुम यही हो, जो बाहर है वो सिर्फ अक्स है। असल अलीशा की चीख दब गई। धुंध और रोशनी का मिलाप हुआ, और लम्हे भर में आईने के सारे टुकड़े फिजा में तैरने लगे। हर टुकड़े में अलीशा का एक मुख्तलिफ अक्स, एक चीखती, एक रोती, एक खाली आंखों वाली। फिर टुकड़े वापस दीवार में जज्ब होने लगे, और दीवार पर एक नया आईना उभर आया, साफ, चमकदार, मगर अंदर से अंधेरा। अलीशा ने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने आईने को छुआ, पानी की तरह लहरें उठें, और इसका हाथ अंदर समा गया। फिर बाजू, फिर चेहरा, और लम्हे भर में वो मुकम्मल तौर पर अक्स के अंदर खिंच गई। कमरा खाली रह गया। आईने में अब एक नया अक्स मौजूद था, अलीशा का, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल रही थी। मगर ये वो अलीशा नहीं थी जो पहले थी। इसने आईने के अंदर से बाहर देखा, मुस्कुराई, और धीरे से कहा, अब मेरी बारी है देखने की। दुकान की लाइट अचानक जल उठी। शेल्फों पर रखी किताबों में से एक किताब खुद ब खुद खली। सरूरिक पर नए हुरूफ उभरे, बाब चहारम, वापसी की चाप।